अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के टाइम से। और ये जब पिछले दिनों मैं घर की ग्रॉसरीज वगैरह लेकर आई थी जो मैं बाज़ार से लाई थी, तो मैं ये मखाने भी लेकर आई थी। और ये मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाने लगी थी इस वक्त। और इसकी मैंने रेसिपीज़ यूट्यूब से ही देखी थी कि इसको पकाना कैसे है, क्योंकि इससे पहले ना मैंने कभी खाए थे और इतना मुझे पता भी नहीं था कि मखाने होते हैं क्या है। और फिर ये मैंने मसाला मखाने की रेसिपी देखी थी, तो ये मैंने बनाए थे। इसमें मैंने ये किया था, ऑयल में थोड़े से नमक मिर्च वगैरह डाल के, और नमक मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा, और थोड़ी सी मैंने अजवाइन भी डाल दी थी। और उसको ऑयल में ज़रा सा ऐसे मिक्स करके ना, तो उसमें मैंने मखाने डाल दिए। तो हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट तक मैंने इनको भूना था और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए थे। और इसको पता चलाने का तरीका यही है कि ये पक गया या नहीं, कि आप हाथ से तोड़ के देखें। अगर बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं तो बस फिर मखाने रेडी हो चुके हैं। यूनिफॉर्म हैंग कर इस्त्री करके हैंग कर लिया मैंने। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ पे लगा लिया और इसमें रखे हैं मैंने नाया के दुपट्टे वगैरह। सारे ऑलमोस्ट नाया के दुपट्टे से कवर हो गए। और ये वाला मैंने इधर पीछे लगा लिया था। और इसमें नैपकिन्स वगैरह, मास्क वगैरह और ये अंडर गारमेंट्स वगैरह बच्चों के रख लिए हैं। अभी नीचे कर्टन्स रखे हुए हैं लगाने के लिए, और ये सामान थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सेट करूँगी। मैंने सेट कर ली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर से जैसे वॉश कर रही हूँ तो जमा होता जा रहा है। तो फ्री होके ना तो ये कपड़े इस्त्री करके रखूँगी सारे। और इस तरफ वाली भी सारी ख़राब हो गई हैं, हालांकि जब मैं आई थी तो मैंने बिल्कुल सेट करके रखी थी। और ये जब मैंने शिफ्टिंग में ना ये कार्टन जो थे ना, ये इसी तरह रखे थे, इनमें सामान अच्छी तरह से फोल्ड करके। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये बिखरते जा रहे हैं। पीछे भी बच्चों ने बिखेर दिया सारा। तो इंशाल्लाह इनको फ्री होके ना आयरन वगैरह करके तो फिर रखूँगी। और बस जनाब ये वाला रूम अभी खाली ही है। रूम खैर दोनों ही खाली हैं, और बच्चों का और हमारा जो मैट्रेस वगैरह सारा कुछ है वो हमने रखा हुआ है, जो कि यहाँ का ड्राइंग रूम है। और अभी हम इकट्ठे ही सोते हैं, क्योंकि वहाँ पर विंडोज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं, तो हवा वगैरह बाहर से भी आती है। और दूसरा अभी ये जो पीछे वाले कमरे हैं, जो जो हमने बेडरूम्स बनाने हैं, वहाँ पर इतनी विंडोज़ वगैरह नहीं है। और फिर अभी तक दिल भी नहीं कर रहा जाने का, तो इसलिए अभी तक तो हमने अपनी सोना उठना वगैरह सारा कुछ जो ड्राइंग रूम है उसी में ही रखा हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह अब मेरा दिल है कि बच्चों का सामान बच्चों के कमरे में रखूँ और अपना वाला अपने कमरे में रखूँ, और कमरे वगैरह सेट कर लूँ अब। और बस क्योंकि अभी चीज़ें वगैरह कुछ लेनी थी, कुछ ली हैं। और क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले ना मैंने तकरीबन जो सारा सामान वगैरह, अपना फर्नीचर वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें थी वो काफ़ी सारी चीज़ें सेल कर दी हैं। और अब देखें क्या बनता है आगे प्रोग्राम लेने वगैरह का। और यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता, और बच्चों को आजकल पैनकेक्स का शौक़ चढ़ा हुआ, तो मैंने कहा चलो बैटर तो ये पैनकेक वाला ही था, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा दूध डाल के ना, थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी को वाटरी सा कर लिया था। और इसको ना फिर मैंने इस तरह से ये बना लिए थे बड़े बड़े से, क्या कह सकते हैं इसको, रोटी टाइप। और फिर इसमें मैंने चॉकलेट लगा कर तो इनके ना रोल बनाकर तो उनको कट कर लिया था, जैसे सिनेमन रोल्स होते हैं उस तरह से ये पिन व्हील टाइप सैंडविच बन गए थे, पैनकेक सैंडविच टाइप। तो बस बच्चों को ये होता है कि बस कुछ इस तरह की चीज़ मिले ना, कि या तो पैनकेक्स हों और या फिर बर्गर टाइप चीज़ें और इस तरह की चीज़ें हों। तो फिर मेरा पैनकेक्स बनाना ज़रा इजी काम है, तो फिर मैं ये बना लेती हूँ। और फिर मैंने कहा थोड़ी सी शेप्स चेंज कर करके दूँ, और ताकि बच्चों को कुछ नया तो लगे लंच बॉक्स में। और ये तकरीबन 2-3 दिन से मैंने जेली के पैकेट निकाले हुए थे, मैंने कहा था बच्चों को बना कर दूँ। और फिर फाइनली आज रात को मैंने लेट नाइट बनाई थी कि सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में दे दूँगी, और फिर जब स्कूल से आएंगे तो घर आके फिर भी खा लेंगे। और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं जब कुछ लंच बॉक्स में ना इस तरह की एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाए जो वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हों। तो बस ये आज बच्चों का लंच बॉक्स था। और बस जनाब मेरी फ़िलहाल तो वही रूटीन है कि बच्चों को स्कूल भेजकर मैं थोड़ी देर से सो जाती हूँ, क्योंकि आजकल रातों को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती, और दिन को मेरा दिल करता है मैं सारा दिन सोती रहूँ। और बस थोड़ी घंटा 2 घंटा आराम करके फिर जब उठती हूँ, आजकल वैसे मैंने जल्दी उठना शुरू कर दिया है। और फिर मैंने अपना और ज़ुबैर का नाश्ता बना रही थी। और ये जो रेसिपी है ना, ये मसाला पराठा,
ये भी मैंने पिछले दिनों यूट्यूब पे शॉर्ट्स में देखी थी और वैसे ही मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो ट्राई करके देखती हूँ। पहले मैंने काफ़ी दफ़ा देखी थी लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई, तो उस दिन मैंने देखी और वो जिनकी रेसिपी मैंने देखी थी, ये तो मुझे नहीं याद किसकी थी, लेकिन वो कह रही थी कि चाय के साथ खाएं बड़ा ही मज़ा आता है। और फिर मैंने अगले दिन नाश्ते में अपने लिए बनाया और वाकई में ही बड़ा मज़ा आया। और चाय के साथ मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मसाले वाला पराठा इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर मिर्चें लगने लग जाती हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आया था। उसके बाद फिर मैंने अब्बू को बनाकर खिलाए, ज़ुबैर को बनाकर खिलाए और सारों को इतने पसंद आए। दही के साथ खाओ तब भी इतना मज़ा आता है इसका, और साथ अगर आप मक्खन वगैरह लेना चाहो तो तब भी बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप चाहते हैं कि सादे पराठे खा खा के तंग आ गए हो, या कभी नाश्ते का समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, क्योंकि मुझे अक्सर नाश्ते का समझ नहीं आ रहा होता। तो अब ये है कि मेरे नाश्ते में एक और रेसिपी का इजाफा हो चुका है। और इसको मैंने बनाया कैसे था, पहले मैंने आटे की रोटी बेल ली अच्छी सी, और उसके वैसे तो पहले मैंने जो फर्स्ट टाइम बनाया था उसमें अच्छी सी बेली थी, अभी आपने देखा मैंने अच्छी सी नहीं बेली, अभी मैंने हाथों से वैसे ही आटा फैला लिया था। और उस पर मैंने पहले लगाया एक लेयर घी की, और उस पर मैंने मसाले डाले, लाल मिर्च डाली थी, और मैंने डाला था भुना कुटा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा, और कुटी वो जो गोल वाली मिर्च होती है ना उसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, वो मैंने डाला था। और अगर वो ना हो तो सिंपल सूखा धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्च, नमक और हल्दी, और साथ ज़ीरा और अजवाइन डाली थी मैंने इसमें। और बस फिर उसका अच्छा सा पेड़ा बनाकर उसको थोड़ी सी देर रेस्ट दिया था, तकरीबन 5 एक मिनट, ताकि जब तवे पे डालें तो फिर पराठा वापस ना आए। और बस उसको बेल के मैंने फिर फ्राई कर लिया तवे पे डालकर, ऑयल लगाकर अच्छा सा। और बड़ा ही मज़े का, थोड़ा सा हल्की आंच पे पकाना है ताकि ना अंदर तक पराठा पक जाए। वो तो जो लच्छा पराठा होता है उसको अंदर तक लाजमी पकाने के लिए आपको हल्की आंच पे ही पकाना पड़ता है। और बस जनाब यहाँ पर नाश्ता हो रहा था तैयार अब्बू के लिए, क्योंकि अब्बू आज हमारी तरफ ही रुके थे। और ये है कि अब ज़ुबैर की शॉप काफ़ी नज़दीक है, तो अब्बू फिर वापसी पे अक्सर यहाँ पे रुक जाते हैं, और दूसरा अगर कोई काम हो तो तब भी रुक जाते हैं। और अभी जो है वो हमारा जो सारी सैनिटरी का काम होना था, क्योंकि जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो न जो नलके हैं सारे के सारे वो सब जाम हुए हुए थे, घंटा लगा के खुलते थे और फिर घंटा लगा के बंद होते थे। मैंने कहा ये तो मेरे अच्छी खासी एक्सरसाइज हो रही है और मेरे बाजुओं की, और फिर साथ जो यूपीएस की सेटिंग वगैरह करनी होती है, जो प्लग्स वगैरह ख़राब, जो इस तरह का काम होता है वो भी फिर अब्बू ही करते हैं मेरे साथ मिलके, और मैं उनके असिस्टेंट होती हूँ, और उनको टूल्स पकड़ाना और उनको लाइट वगैरह लगाना और सारा काम ये मेरा होता है। तो बस फिर हम दोनों सास और सॉरी ससुर और बहू मिलके सारा काम कर लेते हैं। और यहाँ पर फिर ये 2-3 दिन के गैप के बाद हम गए थे सैटरडे को मम्मा की तरफ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मम्मा और इमशा बुला रहे थे, और मैं हर हफ्ते कहती थी नहीं नेक्स्ट वीकेंड पे आएंगे, नेक्स्ट वीकेंड पे आएंगे, इस वीकेंड में मेरा काम है। शिफ्टिंग से पहले मैं कहती थी मैंने शिफ्टिंग करनी है, और अब मैं कह रही थी कि मेरा काम है, मेरा काम है। तो इस दफ़ा मैंने कहा नहीं अब चले जाएँ, सारे कहेंगे ये तो हर हफ्ते अगला हफ्ता ही बोल देती है। तो बच्चे भी काफ़ी हो रहे थे कि हमने मिलना है, और फिर मैंने कहा चलो यार चलते हैं, और काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, तो काम तो होते ही रहेंगे। और यहाँ पर बड़ा ही अच्छा मौसम हुआ हुआ था, बड़ा ही अच्छा मौसम हुआ हुआ था। तो हम छत पे गए, और मैं यहाँ पर 1 साल रह कर आई हूँ, मुझे यहाँ की लाइफ बड़ी ही पुरसकून लगी है। और इसके बाद जब मैं पिंडी शिफ्ट हुई थी ना, तो फिर मुझसे पिंडी में रहने नहीं हो रहा था। शुरू के 2-3 महीने तो बड़ी तंग हुई थी मैं, क्योंकि यहाँ पर कभी बाइक जा रहा है, कभी गाड़ी जा रही है, बाहर से बच्चों का शोर, कभी कौन आ रहा है, कभी कौन आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद की लाइफ जो पुरसकून है ना। और बस जनाब यहाँ पर फिर हम जा रहे थे इस्लामाबाद किसी काम से, और रात को काफ़ी लेट हो गया था, तकरीबन 11 तो बज चुके थे। और क्या काम था इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, पहले काम कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ। और बस यहाँ पर हम निकले थे और मौसम बहुत अच्छा था, बारिश वाला मौसम बना हुआ था, आसमान पे जो लाल लाल से बादल आए हुए होते हैं ना, बिल्कुल वैसा हुआ हुआ था। और बारिश नहीं हुई लेकिन इसके बाद। और ये जो जगह है ना, ये पिंडी में रहने वाला, ज़रा गेस तो करें कि ये हम अभी इस वक्त कौन सी जगह से गुजरे हैं। तो कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है पिंडी वालों के ये कौन सी जगह है। और बस जनाब घर से निकलने के बाद हमारा पहला काम होता है कि जो गाड़ी के टायर्स हैं उनकी सारी वो करवाना, पता नहीं ये क्या कहते हैं। और ये करवाने के बाद फिर हम आगे जाते हैं यहाँ से गुजर के। और इसके साथ ही आज का व्लॉग भी एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और आज तो मैं कहना ही भूल गई कि वीडियो को भी लाइक कर लें लाजमी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। तो तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हमें भी अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब अल्लाह हाफिज़। अच्छा मैं लोकेशन पे हूँ।
फ्री कार आई है।